अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल आ ही गई। अब इस रात में जब हमारी रोशनी की रात होती है, हर किसी के अंदर एक कन्फ्यूज़न होती है कि इस रात में हम लोग नफिल नमाज किस तरीके से अदा करें और हम लोग कौन सी नमाज़ें अदा करें, किस तरीके से हमारी दुआएँ कबूल हों, किस तरीके से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएँ, कौन कौन सी नमाज़ें हमें अदा करना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। नियत किस तरीके से करनी है, कितने रकात पढ़नी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बाई प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इस रात में कौन से नमाज अदा करें और किस तरीके से हम लोग नमाज को पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, सबसे पहले रबीउल अव्वल शरीफ की जब रात आती है, यानी कि जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की शब लग जाती है, रोशनी की रात जिसको बोला जाता है, उस रात में आप लोग सबसे ज़्यादा कज़ाए उम्री की नमाज़ें अदा करें। यानी कि जितना हो सके आप लोग रात में कज़ाए उम्री की नमाज़ें अदा कर लें। अब एक रात में कोई पूरी ज़िंदगी की कज़ाए उम्री नमाज़ें तो अदा कर नहीं पाएगा, तो आप लोगों से जितना हो सके आप लोग इस रात में कज़ाए उम्री की नमाज़ें अदा कर लें। जब आपको लगे कि हमने कज़ाए उम्री की नमाज़ें अदा कर ली, उसके बाद आप लोगों को 2 रकात सलातुल हाजत के नफिल अदा करने। किस तरीके से करने वो मैं आप लोगों को तरीका समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हमें इस तरीके से जानमाज़ के ऊपर खड़ा हो जाना है। तो सबसे पहले हमें नियत करनी है। नियत किस तरीके से करना है वो आप लोग समझ लीजिए। नियत दिल का इरादा होता है, लेकिन ज़बान से कह लेना अफजल है। तो हमें इस तरीके से खड़ा होना है, उसके बाद इस तरीके से नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत, वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। चाहे आप ये कह लें कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, या फिर आप ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोगों को इस तरीके से नियत बांध लेनी है। और नियत बांधने के बाद सबसे पहले आप लोगों को पहली रकात में सना पढ़नी है। सना सभी लोगों के याद ही होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वत्तबारक अस्मुका वत्तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद में आप लोगों को 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है आप लोगों को इस तरीके से नियत बांध के। फिर आप लोगों को 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को रुकू में जाना है, उसके बाद फिर खड़े हो जाना है, फिर आप लोगों को सजदे में जाना है। इस तरीके से सजदे में जाकर आप लोगों को 2 बार इस तरीके से सजदा करना है। और सजदा कर लेने के बाद आप लोगों को दूसरी रकात के लिए इस तरीके से खड़े होकर नियत बांध लेनी है। अब आप लोगों को सना नहीं पढ़ना है, यानी कि सुबहाना नहीं पढ़ना है, यानी कि सुबहाना नहीं पढ़ना है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। फिर आप लोगों को रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद फिर आप लोगों को सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद फिर आप लोगों को उठना है। फिर से आप लोगों को सजदे में इस तरीके से जाना है और फिर आप लोगों को इस तरीके से कायदे में बैठ जाना है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठते हैं नॉर्मल नमाज में। अब आप लोगों को अत्तहियात पढ़ना है। बाकी जो भी आप लोग नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं उसी तरीके से आप लोग इस नमाज में भी पढ़ेंगे। पूरी नमाज आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही अदा करनी है जैसे आप लोग सुन्नत फ़र्द वगैरह अदा करते हैं, लेकिन इसकी नीयत अलग हो गई। और आप लोगों को सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है, बाकी सब नॉर्मल है। उसके बाद आप लोगों को सलाम फेर लेना है। सलाम फेर लेने के बाद अब आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगिए इस रात की बरकत से। और हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मांगी गई दुआ, इन नफिलों के बदौलत आप लोगों की दुआएं कबूल हो जाएंगी। अगर आप लोग, मेरा अपना ईमान है, मैं हर साल पढ़ता हूँ, अगर आप लोग जानमाज़ पर बैठे हैं तो उठने से पहले, और अगर आप लोग खड़े हैं तो बैठने से पहले आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। मैंने बाई प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाया। अब आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, सारी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये नफिल आप लोग 12 रबीउल अव्वल की रात में यानी कि रोशनी वाली रात में ज़रूर अदा कर लें। कज़ाए उम्री भी पढ़ें, उसके साथ साथ ये 2 रकात नफिल पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया
तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। और दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है ना, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। यहाँ पर आप लोग अभी क्लिक करें।